जिम में लोग सिर्फ हैवी लिफ्टिंग और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स पे फोकस करते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक सीक्रेट बताऊंगा, एक हिडन फैक्टर जो आपके मसल्स, हार्मोन्स और एनर्जी को साइलेंटली कंट्रोल करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये चीज़ अक्सर इग्नोर होती है और इसी वजह से हार्ड वर्क के रिजल्ट्स स्लो, इनकंसिस्टेंट और फ्रस्ट्रेटिंग लगते हैं। अक्सर हम ओवर ट्रेन करते हैं, स्लीप इग्नोर करते हैं और बस पुश करते हैं। पर साइंस कहता है डीप स्लीप में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो मसल्स रिपेयर्स और ग्रोथ में अक्सर कर काम करते हैं। जो हमारी मसल रिपेयरिंग होती है और ग्रोथ होती है वो हमारी ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू ही होती है। अगर आप सिर्फ 5 से 6 घंटे सोते हो, आप कोर्टिसोल हाई कर रहे हो, फैट रिटेंशन हाई कर रहे हो और रिकवरी स्लो कर रहे हो। मैं एक आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था अमन, उसने 1 मंथ तक कंसिस्टेंट हैवी वर्कआउट किया लेकिन इनसफिशिएंट स्लीप फॉलो किया। रिजल्ट्स प्लेट्यू और कंस्टेंट फटीग। जब उसने बेड टाइम फिक्स किया और रूम को कूल डार्क रखा, 2 वीक्स में परफॉर्मेंस और एनर्जी नोटिसेबल इम्प्रूव हुई। मतलब 2x ग्रोथ। और ये आप भी कर सकते हो। और ये सिर्फ स्लीप का ही इम्पैक्ट नहीं है। जब हम एक्टिव रिकवरी इग्नोर करते हैं, लाइट कार्डियो, योगा, मोबिलिटी ड्रिल्स, तो ब्लड फ्लो कम होता है, टॉक्सिन्स फ्लश नहीं होते और माइक्रो टीयर्स रिपेयर नहीं होते। एक अमेच्योर एथलीट ने योगा और लाइट स्विमिंग ऐड की, सो रिजल्ट्स क्या मिला उसको? सोरनेस कम, परफॉर्मेंस इम्प्रूव। साइकोलॉजिकल ट्रुथ ये है कि लोग फटीग को इग्नोर करते हैं और अपनी बॉडी लिमिट्स को अंडरएस्टिमेट करते हैं। ये सबल है बट डेंजरस भी है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। फोम रोलिंग और मायोफेस्कल रिलीज के बिना मसल में नोट्स और टाइटनेस रह जाती है। ये सिर्फ फिजिकल डिस्कम्फर्ट नहीं, माइंड को भी स्ट्रेस करता है। टाइट मसल्स इज इक्वल टू सबल फटीग प्लस इरेबिलिटी। फॉर्म रोलिंग और ट्रिगर पॉइंट बाल्स ब्लड फ्लो और इलास्टिसिटी इम्प्रूव करते हैं। मिथ बस्ट करूँ मैं? फॉर्म रोलिंग ऑप्शनल, ये गलत। अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे, सोरनेस कम और रिकवरी फास्ट होगी। टेम्परेचर थेरेपी का भी एक रोल होता है। देखो, कोल्ड एक्सपोजर इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, हीट थेरेपी रिलैक्स और फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करता है, और कॉन्ट्रास्ट बाथ ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करते हैं। इलाइट स्विमर ने 3 मंथ तक कॉन्ट्रास्ट थेरेपी फॉलो की, 10% परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। डार्क साइकोलॉजिकल ट्रुथ बताऊं, लोग कोल्ड और हीट को अंडरएस्टिमेट करते हैं और सोचते हैं कि इंटेंसिटी ही सब कुछ है, लेकिन रियलिटी क्या है? स्मार्ट कॉम्बिनेशन ही रियल बेनिफिट देता है और माइंड को कॉन्फिडेंस मिलता है कि बॉडी ऑप्टिमाइज्ड है। न्यूट्रिशन भी रिकवरी का पिलर है। देखो, प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट 30 से 60 मिनट में, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जैसे बेरीज, टर्मरिक, फैटी फिश और प्रॉपर हाइड्रेशन क्रूशियल है। मिथ बस्ट करूँ मैं? सिर्फ प्रोटीन से काफ़ी, गलत। आपको साइकोलॉजिकल ट्रुथ बताता हूँ। जब बॉडी फ्यूल नहीं पाती, माइंड लेथार्जिक फील करता है, मोटिवेशन लो होता है और ओवर ट्रेनिंग का रिस्क हाई होता है। बैलेंस न्यूट्रिशन और टाइमिंग का अगर कॉम्बिनेशन हो तो सस्टेनेबल रिजल्ट्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। एक और बात, टेक्नोलॉजी भी आपको स्मार्ट बनाती है। वियरेबल HRV मॉनिटर्स करते हैं। हाँ, देखो, हाई HRV इज इक्वल टू रेडी, लो HRV इज इक्वल टू फैटीग। एक एथलीट ने HRV फॉलो करके ट्रेनिंग एडजस्ट की, रिजल्ट इंजरी ज़ीरो, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट। अब मैं आपको एक और साइकोलॉजिकल एज देता हूँ, आप इससे आइडिया लगा सकते हो। आपको पता होता है कब पुश और कब रिलैक्स करना है। अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं कि वो स्लीप इग्नोर
करते हैं, एक्टिव रिकवरी स्किप करते हैं, फोम रोलिंग अवॉइड कर देते हैं, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन नेग्लेक्ट होती है उनकी रियलिटी, ये सब गेन स्लो और एनर्जी रिस्क हाई करते हैं। मैं मिथ बस्ट करता हूँ आपकी, ओवर ट्रेनिंग सिर्फ हैवी वर्कआउट से होता है, बिल्कुल नहीं। इम्प्रॉपर रिकवरी भी इक्वल कल्प्रिट है। डार्क ट्रुथ आपको मैं बताता हूँ, इम्पेशेंस और शॉर्ट टर्म रिजल्ट क्रेविंग अक्सर रिकवरी इग्नोर करवाती है, जो बर्नआउट और फ्रस्ट्रेशन का सीधा रीज़न है। और अगर आप सोचें कि ये सिर्फ थ्योरी है, एक रियल बॉडी बिल्डर का केस, ट्रेनिंग इंटेंसिटी सेम, बस रिकवरी ऑप्टिमाइज की, रिजल्ट 7% मसल इन 2 मंथ, इंजरी 0। ये साइकोलॉजिकल बूस्ट भी देता है, कॉन्फिडेंस प्लस मोटिवेशन। और यही रियल सीक्रेट है सस्टेनेबल ग्रोथ का। ट्रेन हार्ड, रिकवर स्मार्टर और बॉडी को ऑप्टिमाइज़ करो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा और आप अपने ग्रोथ को सीरियस लेना चाहते हो, मेरा रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और पढ़ो, और जो बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे कर लो और वीडियो शेयर करो। ये मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं आपके लिए एक और प्रैक्टिकल, साइंस बेस्ड और रियल एग्जाम्पल लाता रहूं। रिमेंबर, मसल सिर्फ जिम में जाने से नहीं बनते, माइंड और स्मार्ट रिकवरी भी बनते हैं। ट्रेन हार्ड, रिकवर स्मार्ट और अपनी ग्रोथ अनस्टॉपेबल बनाओ मेरे चैनल ग्रो टू गेन के साथ। इसे अभी सब्सक्राइब करो। और आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए आप कमेंट डाउन कीजिए, मैं अगला लॉन्ग वीडियो उसी टॉपिक पे लाऊंगा। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पड़ोस में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशंस ऑल कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की इन्फॉर्मेशंस आपको ईज़िली मिलती रहे। थैंक्स, बाय।